नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे हरियाणा जेके के जो पुराने क्वेश्चन चल रहे हैं उनकी सेकंड क्लास के बारे में। तो आज हम करेंगे आपके 11/10/2019 के कैटेगरी नंबर 17 के। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन एचएससी ने क्या पूछा है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में स्थित ऐतिहासिक युद्ध मैदान काला अम्ब कहाँ पे है। कौन सा पूछा है, आपसे पूछा है काला अम्ब। काला अम्ब ये पूछा है आपसे। तो ये हमारा कहाँ पे होगा, तो ये हमारा होगा पानीपत में। कौन सा, काला अम्ब पानीपत में। और पानीपत में 3 युद्ध हुए थे आपके, 1526, 1556 और 1761 में। ये 3 युद्ध हुए थे आपके कहाँ पे, पानीपत के अंदर है। तो ये तीनों युद्ध मैंने पहले क्लास वाले में बता दिए है। तो आपका ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एचएससी ने आपसे पूछा है कि चिन्नी यात्री, कौन सा, एक चिन्नी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चिन्नी यात्री जो कौन सा चिन्नी यात्री आपका, हवेन सांग, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है में हरियाणा के किस शहर की महिमा और शक्ति की चर्चा मिलती है। कि एक चिन्नी यात्री था, कौन सा, चिन्नी यात्री, इसका नाम क्या है, हवेन सांग। एचएससी ने आपसे पूछा है कि एक चिन्नी यात्री था हवेन सांग। इस हवेन सांग की पुस्तक है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है, सीयू की। अगर आपसे पुस्तक पूछे तो ये कौन सी होगी, इसकी सीयू की इसकी पुस्तक हो जाती है। क्या पूछा है कि चिन्नी यात्री हवेन सांग ने हरियाणा द्वारा लिखी गई पुस्तक, इसकी कौन सी पुस्तक थी आपकी, सीयू की थी। इस पुस्तक में हरियाणा के किस शहर के बारे में वर्णन मिलता है और उसकी शक्ति के बारे में मिलता है। तो वो आपका आंसर होगा थानेसर के बारे में। थानेसर के बारे में इसने क्या किया, वर्णन किया। जो हवेन सांग है ये उसके समय हरियाणा पर किसका शासन था, किसके शासनकाल के दौरान आया, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था ये। तो हर्षवर्धन वाला मैंने पहले भी क्लास में डिटेल से करवा दिया है, तो आप वो देख लें। इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, तो डायरेक्ट चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन एचएससी ने आपसे क्या पूछा है कि रजिया सुल्तान की हत्या हरियाणा के खालिस्तान जिले में की गई। किसकी, रजिया सुल्तान की हत्या। रजिया सुल्तान की हत्या, सुल्तान की हत्या हरियाणा में कहाँ पे की गई। तो ये आपकी की गई कैथल में। कहाँ पे, कैथल में। कब की गई, 1240 के दौरान। और इसका रजिया सुल्तान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक है, ये भी आप याद रखना। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक है ये, कौन सी, रजिया सुल्तान। और इसका शासनकाल है 1236 से लेकर है 1240 तक है। और ये किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की ये पुत्री थी रजिया सुल्तान है। इसका शादी किससे हुई थी, तो बठिंडा के सरदार था, उससे इसकी क्या होती है, शादी होती है। तो ये थी आपकी रजिया सुल्तान। इसका अगर शासनकाल पूछे आपसे तो 1236 से 12 लेकर 40 तक है। और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है, कैथल में होती है। जो डाकू थे उन्होंने पकड़ के इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। जब ये बठिंडा के सरदार थे उसके अल्तुनिया, उसने इसे शादी की थी। तो जब वो दिल्ली में आ रहे थे शादी करने के बाद में, तो रास्ते में जो कैथल पड़ता है यहाँ पे, डाकुओं ने पकड़ के उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। आगे आपसे पूछा है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो पर्यटन के प्रभारी हैं, कौन से पर्यटन के प्रभारी हैं, उनका नाम। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्री जो पर्यटन के प्रभारी हैं, पर्यटन के प्रभारी हैं। तो ये एचएससी ने पूछा है कि हरियाणा के जो पर्यटन मंत्री है वो कौन से है। ऑप्शन में कौन था आपका, रामविलास शर्मा। तो श्री रामविलास शर्मा ये क्या थे, आपके पर्यटन मंत्री थे। लेकिन वर्तमान में कौन आपके, एचएससी ने वर्तमान वाला नहीं पूछा है, पहले वाला पूछ लिया था।
तो ये आपके रामविलास पहले थे, लेकिन वर्तमान से कौन है आपके कंवरपाल गुर्जर, कंवरपाल गुर्जर, ये वर्तमान में क्या हरियाणा के पर्यटन मंत्री है। तो ये बात आप ध्यान में रखना। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें कुछ जो मेन पर्यटन स्थल है वो पीछे वाले भी हमें ध्यान में रखने हैं। एचएससी का कोई भरोसा नहीं, वो पीछे वाले भी पूछ लेती है। तो ये एचएससी ने पीछे वाला पूछा है 11/11/2019 का कैटेगरी नंबर 17 का, तो ये पीछे वाला एचएससी ने उठाया है। तो क्या पता आप आगे वाले एग्जाम में भी पीछे वाला क्वेश्चन पूछ ले, तो हमें साथ साथ में पीछे वाले भी थोड़े याद रखने हैं। ज़्यादा याद ना रख पाओ तो इंपॉर्टेंट आपके जैसे शिक्षा मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया, इस प्रकार के आप उनको याद रख सकते हैं। ये जो आपका कंवरपाल गुर्जर है, इसका जो चुनाव क्षेत्र है वो पूछ सकती है एचएससी आपसे, तो वो कौन से होगा आपका जगाधरी। कहाँ से हो गया इसका जगाधरी। अब देखते हैं कि ये जो आपका कंवरपाल गुर्जर है, इसके पास है और कौन से विभाग हैं। तो इसके पास हो गया एक शिक्षा इसी के पास में है, और वन इसी के पास में है। किसके पास में? कंवरपाल गुर्जर के पास शिक्षा हो गया और आपका वन हो गया, और इसके पास है संसदीय कार्य मंत्री। ये किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है। संसदीय कार्य मंत्री किसके पास है? कंवरपाल गुर्जर के पास है। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ये कंप्लीट होने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हमने पूरी कंप्लीट हरियाणा जीके कर ली है, क्योंकि जैसे ये एक क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने क्या देखा इसमें, जो हमारा पर्यटन मंत्री है इसके बारे में पूछा है, तो कंवरपाल गुर्जर हो गया, इसके अन्य भी है, ये मैंने साथ में करवा दिए। इस तरीके से आपके हरियाणा के सारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते चले जाएंगे। तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो यहीं पर लिख देते हैं। इसने आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि देश की सबसे बड़ी मंडी कौन सी? देश की सबसे बड़ी मंडी 600 एकड़ में खालिस्तान में स्थापित की गई है। कि सबसे बड़ी मंडी पूछी है उन्होंने 600 एकड़ में। ऑप्शन में था गन्नौर ऑप्शन में था। तो गन्नौर कहाँ है आपका? सोनीपत में। ये तो सभी को पता है, ये तो आसान क्वेश्चन है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है एसएससी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा के जींद के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लक्ष्य श्योराण। क्या? हरियाणा के जींद के खिलाड़ी हैं लक्ष्य श्योराण। हरियाणा के जींद के खिलाड़ी यानी जिनका नाम क्या है? लक्ष्य श्योराण। ये जींद के खिलाड़ी हैं लक्ष्य श्योराण। इन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में खालिस्तान में रजत पदक जीता। कि ये जो लक्ष्य श्योराण है 2018 में एशियाई खेलों में, कौन से एशियाई खेलों में क्या जीता? रजत पदक जीता। किसने जीता? आपके लक्ष्य श्योराण ने। और ये कहाँ का रहने वाला था? जींद का रहने वाला था। और कौन से गेम में? 2018 एशियाई गेम में। अब आपसे पूछा है कि इन्होंने इनका गेम कौन सा था। क्या पूछा इन्होंने कि इनका गेम कौन सा था? तो इनका गेम था शूटिंग। इन्होंने जीता है शूटिंग में। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। और इसके साथ में हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं कि ये कहाँ के रहने वाला था? जींद का। कौन से गेम में? 2018 एशियाई गेम में क्या जीता? रजत के पदक जीता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान नृत्य फागुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है। कि खालिस्तान नृत्य फागुन के महीने में किसानों द्वारा किया जाता है। किसके? किसानों द्वारा किया जाता है। कि फागुन महीने में कौन सा नृत्य है जो किसानों के द्वारा किया जाता है? तो वो आपके पास आंसर होगा फाग नृत्य। कौन सा? फाग नृत्य। किसके द्वारा किया जाता है? किसानों के द्वारा किया जाता है। हमारा कौन सा नृत्य हो गया? फाग नृत्य। क्या देखा कि जो आपका फागुन के महीने में किसानों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका फाग नृत्य किया जाता है। और उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि खालिस्तान एक धनुष यंत्र है। क्या? एक धनुष यंत्र है जिसका उपयोग हरियाणा के लोक और शास्त्रीय संगीतों में किया जाता है। कि हरियाणा के जो लोक हैं और शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें उस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपके पास आंसर क्या होगा? सारंगी का। किसका प्रयोग किया जाता है? सारंगी का। हरियाणा के लोक व शास्त्रीय नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके सारंगी का प्रयोग किया जाता है। और एक छोटी सी वीडियो बनेगी इनकी 10 या 15 मिनट की, वो भी करवा देंगे। इनसे एसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है आपसे कि कौन सा वाद्य यंत्रों के बारे में, और आपके जो वाद्य यंत्र के साथ में करवा देंगे हमारे जो नृत्य हैं उन नृत्यों को भी करवा देंगे। वो छोटी सी वीडियो बनेगी आपकी, तो जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी ने आपसे पूछा है कि किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया है। कि किस कार्टूनिस्ट ने कारगिल युद्ध पर कार्टून बनाया है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप भी देख लेना। मैं आपको टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बार ये क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 बार एसएससी ने यही क्वेश्चन रिपीट करके नेक्स्ट जो एग्जाम हुए हैं आपके उनमें पूछा गया है। कारगिल युद्ध वाला सबसे ज़्यादा बार रिपीट यही क्वेश्चन किया है एसएससी ने। तो इसके पास आपका आंसर क्या होगा? शेखर गुरेरा। कौन सा? शेखर गुरेरा, ये आपके पास आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कार्टूनिस्ट कारगिल युद्ध, आप याद रखना, शेखर गुरेरा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें कि इनमें से कौन सी हरियाणा उर्दू अकादमी का एक उद्देश्य नहीं पूछा है। तो इसमें आपका आंसर लिख रखा है कि भारतीय लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए वित्त सहायता प्रदान करना। तो ये इनका कोई लक्ष्य नहीं था। तो हम देख लेते हैं कि हरियाणा की जो उर्दू साहित्य अकादमी है, हरियाणा की उर्दू साहित्य अकादमी ये कहाँ पे? हमारी पंचकुला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जो पत्रिका है वो कौन सी है? पत्रिका जमुना तट इसकी क्या है? पत्रिका है ये। और जो हरियाणा की उर्दू साहित्य अकादमी इसके अध्यक्ष कौन है? कौन से अध्यक्ष है? तो आपके कौन से होंगे? नरेंद्र इसके क्या है? अध्यक्ष है। नरेंद्र कुमार इसके क्या हो जाते हैं? अध्यक्ष हो जाते हैं। और इसके उपाध्यक्ष आपसे पूछे कि इसका उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर चंद्र तरीखा इसके क्या है? उपाध्यक्ष है। चंद्र तरीखा इसके क्या है? उपाध्यक्ष है। इसके हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष कौन से हो गए? डॉक्टर चंद्र तरीखा। तो ये थी हमारी हरियाणा की उर्दू साहित्य अकादमी। अगर इसके बाद में आप पूरा डिटेल से देखो तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर। कई स्टूडेंट बोले कि आप सर पूरा नहीं लिखवाया, तो 22 दिसंबर 1985 में क्या हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय का पंचकुला में, और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र कुमार। तो ये सभी हरियाणा साहित्य उर्दू अकादमी हो चुकी है आपकी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं एसएससी ने क्या पूछा है कि ओट्टू बैराज हरियाणा का एक जलाशय में किस नदी का पानी जाता है। क्या पूछा है कि ओट्टू बैराज, ये नहीं पूछा है कि ओट्टू बैराज कहाँ पे है। क्या पूछा है कि ये जो आपका ओट्टू बैराज है ये जलाशय है, एक बांध बनाया गया है। इस बांध में हरियाणा की कौन सी नदी है, उस नदी का पानी इसके अंदर आता है। तो आपकी कौन सी नदी हो जाती है? घग्गर नदी हो जाती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी हो जाती है। ये जो आपकी घग्गर नदी है ये हरियाणा की किस प्रकार की नदी है? तो आपकी एक मौसमी नदी है। इस घग्गर नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो आपकी सरस्वती होगी इसकी सहायक नदियाँ, और कौशल्या भी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, घग्गर होगी, कौशल्या होगी, एक झाझरा होगी। ये एसएससी ने पूछा है, आप देख लेना जो आगे एग्जाम आएंगे आपके
जो ये आपका प्रैक्टिस सेट है उसमें भी आपको मिल जाएगा। अच्छा से नहीं, यही आंसर डाला है उसमें कि घग्गर की सहायक नदी कौन सी थी, आपकी कौशल्या थी। और ये जो आपकी घग्गर नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपके डागसोए की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। और हरियाणा के कालका पंचकुला में ये प्रवेश करती है। और कालका पंचकुला में प्रवेश करने के बाद में ये आपके पंचकुला आती है, उसके बाद में अम्बाड़ा में जाती है। अम्बाड़ा के बाद में ये कैथल में, जो आपका पंजाब का क्षेत्र है उसमें जाती है। पंजाब के क्षेत्र के बाद में ये कैथल में आती है। और कैथल के बाद में वापस ये किस में जाती है, आपके पंजाब में। और पंजाब के बाद में वापस ये आपके फतेहाबाद और हिसार है। और अब फतेहाबाद हो गया आपका, सॉरी हिसार नहीं, फतेहाबाद और सिरसा में। सिरसा के बाद में ये राजस्थान के जो हनुमानगढ़ टाउन है उसमें ये चली जाती है। तो ये थी आपकी घग्गर नदी। और इस पर ये कौन सा ओटू बैराज बांध बना हुआ है, ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा बांध है जो किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। कौन सा, ओटू बैराज बांध है। तो ये भी आप इसके बारे में याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि पश्चिमी यमुना नहर, कौन सी नहर, पश्चिमी यमुना नहर, क्षितिज जिलों का नाम बताएं। क्या पूछा इसमें, अच्छा इसने आपसे कि जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है, मैंने नहर का टॉपिक करवाया है, उसमें मैंने ये सब बातें बताई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था उस टॉपिक जो करवा रहा कि आपसे एचएससी ये भी पूछने लगी है कि कौन सी नहर का सिंचाई हरियाणा में कहाँ पे होती है। वो सब बातें मैंने उस टॉपिक में बताई है। तो वही आपको इस एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है कि जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है ये हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है, कौन सी पश्चिमी यमुना नहर है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें आपका आंसर क्या होगा, करनाल है। इसमें दे रखा है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचित जिले का नाम बताएं। तो आपका आंसर क्या हो गया, करनाल हो गया। जो पश्चिमी यमुना नहर है वो कहाँ पे सिंचाई कर रही है, करनाल है। उसके बारे में जो आपकी पश्चिमी यमुना नहर है ये कहाँ से निकाली गई है, तो हमारी यमुना नदी से निकाली गई है। किसने निकाली, फिरोज शाह तुगलक ने निकाली। कब निकाली, 1355 में निकाली थी। और इसका ये हरियाणा की क्या है, दूसरी सबसे बड़ी नहर है। और सबसे पहले बड़ी नहर कौन सी होगी, हमारी भाखड़ा नहर हो जाती है, सबसे बड़ी नहर है। तो वो भी ध्यान में रखना आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुना नदी, क्या यमुना नदी खालिस्तान जिले में होकर राज्य में बाहर निकलती है। क्या पूछा है कि यमुना नदी खालिस्तान जिले से होकर राज्य से बाहर निकलती है। जो आपकी यमुना नदी प्रवेश कहाँ पे करती है, आपके यमुना नगर में प्रवेश करती है। क्या पूछा है कि जो यमुना नदी है आपकी, यमुना नदी हरियाणा राज्य के कौन से जिले से ये बाहर होती है। तो ऑप्शन में था आपका फरीदाबाद। एचएससी ने माना है कि फरीदाबाद से ये हरियाणा से बाहर हो जाती है। और हरियाणा से बाहर होने के बाद में ये किस में जाती है, आपके जो यूपी उत्तर प्रदेश में उसमें जाती है। और आपकी यमुना नदी ये हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा के यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद है, इससे बाहर निकल जाती है। और कहाँ पे चली जाती है, आपके यूपी में चली जाती है। तो ये थी आपकी यमुना नदी। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तोसाम पर्वत श्रृंखला हरियाणा के खालिस्तान जिले में है। क्या पूछा है आपसे, तोसाम की पहाड़ियाँ, तोसाम की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पे है, तोसाम की पहाड़ियाँ। तो ये आपके कहाँ पे होगी, आंसर आपका क्या होगा, भिवानी के अंदर। जो तोसाम की पहाड़ियाँ वो हरियाणा में कहाँ पे है, भिवानी के अंदर है। और आपकी इंदौर की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो वो आपके कहाँ